हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम इनको ऑफिस में आता देखते हैं। वो अपनी असिस्टेंट से पूछती है क्या मुझे 1 ट्रिलियन ग्रुप से चैट ग्रुप का इन्वाइट आया। वो असिस्टेंट बताती है नहीं, क्योंकि अभी हमारी मंथली सेल 9 बिलियन है। तो इन कहती है बस 1 बिलियन का तो फर्क है। एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो उन्हीं ग्रुप के साथ बिजनेस करता है जो 1 ट्रिलियन क्लब में शामिल होते हैं। तो इन डिसाइड करती है जिन ब्रांड का फायदा नहीं होता है वो उन सबको बंद कर देगी। तो इन मीटिंग बुलाती है। इससे उसको सभी ब्रांड के नाम मिल जाते हैं जिनका फायदा नहीं मिल रहा होता है। तो वो उन सारे ब्रांड को बंद करने का कहती है, मगर एक डायरेक्टर कहता है मैंने लीगल टीम से इस बारे में बात की थी, उन्होंने मना कर दिया कि हम इन ब्रांड को ऐसे अचानक बंद नहीं कर सकते हैं। इन गुस्से में पूछती है ऐसा किसने कहा। तो डायरेक्टर कहता है मिस्टर हुनवू ने। अगले सीन में हम इनके असिस्टेंट को देखते हैं जो लीगल डिपार्टमेंट में आकर हुनवू को कहती है मैडम CEO आपसे मिलना चाहती है। तो हुनवू कहता है मैं अभी मीटिंग में हूँ, कुछ देर बाद आता हूँ। तभी दूसरा डायरेक्टर आकर कहता है CEO काफी परेशान है, आप जल्दी आ जाएं। तो हुनवू तभी इनके ऑफिस आने लगता है। तो इन जब उसको देखती है तो पूछती है हम उन ब्रांड को क्यों बंद नहीं कर सकते हैं जिनसे कोई फायदा नहीं होता है। तो हुनवू बताता है उन ब्रांड ने बहुत पैसे खर्च किए हैं, ऐसे अचानक हम उनको बंद नहीं कर सकते हैं। तो वो कहती है सबके खिलाफ केस फाइल करो। हुनवू कहता है इसका कोई फायदा नहीं होगा, हम उनसे जीत नहीं सकते हैं। अब कानून काफी बदल चुके हैं, बड़े बड़े लोग अपनी पावर का इस्तेमाल न करें, इसलिए सख्त कानून बनाए गए हैं। तो इन कहती है क्या तुम्हें लगता है मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हुनवू कहता है नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो इन उसको रोकते हुए कहती है क्या तुम्हें लगता है हमारी कंपनी बेकार है, जिन ब्रांड से हमें फायदा ना हो उनको हम अपने साथ रखें, अपना नुकसान करें। तो हुनवू कहता है सेल डिपार्टमेंट में कुछ इश्यू है, वो उन ब्रांड को ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, इसलिए लोगों को उन ब्रांड के बारे में पता नहीं चलता, जिसकी वजह से उनकी सेल्स कम होती है। वो ब्रांड हमारे खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं, वो मीडिया में भी रिपोर्ट कर सकते हैं और हमारे खिलाफ केस भी फाइल कर सकते हैं। इससे हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इसलिए हमको उन ब्रांड की मदद करनी चाहिए और अच्छे से उनकी प्रमोशन करनी चाहिए, इससे हमारी सेल बढ़ेगी। तो इन कहती है मिस्टर हुनवू क्या मैंने आपसे कोई मशवरा मांगा है, मैं आपको बता रही हूँ उन ब्रांड को बंद करो, अगर वो नहीं मानते तो उन पर केस करो, उनके खिलाफ केस जीतो, जो आपकी लीगल जिम्मेदारी है। तो हुनवू को गुस्सा आता है, फिर वो कहता है ओके मैडम। तब इन वहाँ से चली जाती है। हुनवू भी वहाँ से चला जाता है। जब वो लिफ्ट में पहुँचता है तो हेन भी वहाँ आ जाती है और लिफ्ट बंद कर देती है। वो कहती है क्या तुमको जल्दी है लोगों को दिखाने की कि हम दोनों की आपस में नहीं बनती है। तो हुनवू कहता है इससे हमारे रिश्ते का कोई लेना देना नहीं। तो हेन कहती है तभी तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो, मैं उस स्टोर मैनेजर को निकालने वाली थी, तुमने पहले ही उससे मेरे बारे में वार्निंग दे दी। तो हुनवू कहता है वो मैनेजर हमारे साथ बहुत पहले से काम कर रहा है, वो अब भी बहुत ज्यादा मेहनत से काम करता है, इस तरह छोटी सी गलती के लिए उसे निकालना सही नहीं। तो हेन कहती है तुम बहुत ही ज्यादा हमदर्द हो, तुम्हें दूसरों की बहुत फिक्र रहती है, क्या तुम उनके लिए एक सुपरमैन बनना चाहते हो। अब तुम दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो और अपने करीबी लोगों के बारे में सोचो। तो हुनवू कहता है क्या तुम अपनी बात कर रही हो, अगर हाँ तो क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच कोई ऐसा करीबी रिश्ता है। इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो हुनवू कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 1 घंटे में मुझे लॉन्च में आकर मिलो। इन ठीक है कहकर गुस्से से चली जाती है। हुनवू उसके आने का इंतजार करने लगता है, मगर 1 घंटे से शाम और शाम से रात हो जाती है। इन फिर भी नहीं आती है, इसलिए हुनवू अपने केबिन में चला जाता है। अपने ऑफिस में जाकर वो अपने डिवोर्स फाइल को तैयार करने लगता है। तभी हुनवू को इनका मैसेज आता है जिसमें वो हुनवू को फैमिली रूम में आने का कहती है। मैसेज देखकर उसको अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी वो वहाँ आ जाता है। यहाँ हमको पता चलता है कि हुनवू तो घर दामाद बनकर रहता है। फिर हम इनके फैमिली मेंबर से मिलते हैं जिसमें क्वीन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर होंग, उसका बेटा बूम जोन जो इनका फादर है, इनकी मोम सियोनहा, भाई सोचियोल और भाभी दाहाई, चेयरमैन की गर्लफ्रेंड सियोल ही, आंटी बूम जा जो अभी जेल में है, मगर किस लिए ये आगे पता चलेगा। हुनवू के लेट आने की वजह से मदर इन लॉ उस पे गुस्सा करती है। तो हुनवू देर से आने के लिए सॉरी बोलता है। सू चियोल क्वीन वार्ड का CEO, उसने अपनी कंपनी में कुछ गलत कर दिया था, तो वो हुनवू को सब ठीक करने को कहता है। तो हुनवू कहता है क्वीन वार्ड की प्रॉब्लम ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फिर सू चियोल कहता है मेरे वकील से ये ठीक नहीं होगा, इसलिए तुमको ठीक करना होगा। वो कहता है मेरा काम करने में तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। हुनवू कुछ कहने वाला होता है, तभी
इनकी मोम कहती है तुमको हाँ कहने में कुछ होगा क्या, तो हुनवो मजबूर होकर हाँ बोल देता है। इससे हमको पता चलता है कि हेइन की पूरी फैमिली उसको नौकर की तरह ट्रीट करती है, मगर हेइन भी ये सुनकर कुछ नहीं कहती है। तभी हेइन की मोम दोनों से कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम अब बेबी प्लान करो, इससे लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप करना बंद कर देंगे। वो कहती है बच्चा होने के बाद 2 साल के लिए हुनवो बोस्टन जाओगी अपना MBA डिग्री कंप्लीट करने के लिए। ये सुनकर हुनवो कहता है मैंने पहले कहा है ना, मुझे अपना MBA डिग्री कंप्लीट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हेइन की मोम कहती है मैंने भी तुम्हें कहा था कि अब तुम क्या करोगे क्या नहीं इसका फैसला तुम नहीं कर सकते हो। ये बात सुनकर हेइन के फादर कहते हैं कि मैं सुबिन से 9 महीने बाद मिलना चाहूंगा। तो सभी पूछने लगते हैं सुबिन कौन है, तो हेइन के फादर बताते हैं वो हुनवो और हेइन की बेटी मेरी ग्रैंड डॉटर है। तो हुनवो पूछता है सुबिन क्यों भी एक सुबिन क्यों नहीं, तो हेइन के फादर कहते हैं क्या तुम नहीं चाहते मेरी ग्रैंड डॉटर को उसकी मोम का सरनेम मिले, अब हमें पापा का सरनेम यूज नहीं करना चाहिए, ये काफी ओल्ड फैशन है। तो हुनवो आगे कुछ नहीं कहता, बस खामोश हो जाता है। तब भी हेइन हुनवो के सपोर्ट में कुछ नहीं कहती है, हुनवो को अच्छा नहीं लगता है। फैमिली मीटिंग के बाद रूम में जाते हुए हुनवो हेइन को रोककर कहता है हमें बात करनी होगी। तो वो बोलती है हाँ बोलो। हुनवो कहता है कि हमें बेबी प्लान करना चाहिए, हमारे दरमियान जो भी चल रहा है इसके बाद भी फिर मुझे अकेले अब्रॉड भी जाना होगा। हेइन कहती है क्या हुआ, ये अच्छा फैसला तो है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड चलूं? तो हुनवो कहता है बिल्कुल नहीं। तो हेइन कहती है फिर अपने हिस्से का काम करो, फिर अब्रॉड चले जाना, हमारे बच्चे का ध्यान रखने के लिए हम किसी और को रख लेंगे, ये अच्छा रहेगा। तो हुनवो कहता है क्या तुम बच्चा पैदा करने के लिए सच में सीरियस हो? तो हेइन कहती है हाँ अगर जरूरत पड़ी तो जरूर। ऐसा सुनकर हुनवो को गुस्सा आने लगता है, वो कुछ कहने वाला होता है तभी हेइन को कॉल आ जाती है जिसमें वो अपने और हुनवो के बारे में एक अच्छा आर्टिकल पब्लिश करने का कहती है। वो हुनवो के बारे में अच्छे से लिखने को कहती है कि वो बहुत ही अच्छा वकील है। ये सुनकर हुनवो को अच्छा नहीं लगता है, वो कहता है तुम अब इंटरव्यू देने की बस करो, मैं थक चुका हूँ, फिर भी तुम्हें इंटरव्यू देने का दिल करता है तुम अकेले करो। हेइन कहती है अकेले कैसे करूँ, सब इंटरव्यू तो हमारी शादी के बारे में होते हैं। तो हुनवो कहता है मेरे बारे में भी तुम उनको बता देना, जो दिल में आए बताना, हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वैसे भी ये सब झूठ है तो इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलकर वो गुस्से से घर से चला जाता है। हेइन बस खामोशी से खड़े होकर उसको देख रही होती है। तभी हेइन को फिर से फोन आता है तो वो कहती है मैं तुमको बताऊंगी कौन सी फोटो को पब्लिश करनी है। वो गुस्से की वजह से घर से बाहर चला जाता है। इधर हेइन का भाई गार्डन में घूम रहा था, तभी हेइन वहाँ कर उससे लात मारती है। तो वो पूछता है तुम मुझे क्यों मार रही हो? तो वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शोर को ऑर्डर देने की? फिर से मारने के लिए हेइन आगे आती है तो सूचियोल डर से पीछे होने लगता है। तो हेइन उसकी हल्की सी पिटाई करती है और कहती है फिर से कभी मेरे शोर को ऑर्डर देने के बारे में मत सोचना, या अगर कभी तुमने उसकी इज्जत नहीं की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो सूचियोल डर से उसकी बात मान जाता है। फिर हेइन वहाँ से जाने लगती है तो उसे जाता देखकर सूचियोल कहता है तुम खुद उसको बहुत तंग करती हो मगर मुझ पे गुस्सा हो रही हो, तुम बस पागल हो। तभी हेइन रुक जाती है, उसके पीछे देखने से पहले ही सूचियोल उसको सॉरी बोल देता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर हम हुनवो को अपने दोस्त यांग के साथ ड्रिंक करता देखते हैं। यांग कहता है हम चाहते हैं तुम हेइन को डिवोर्स देने से पहले एक बार फिर से अच्छे से सोच लो। हुनवो नीचे देख रहा होता है तो यांग कहता है तुम रो रहे हो क्या? हुनवो संभाल करते हुए कहता है मुस्कुराने से मैं बहुत ज्यादा हैंडसम लगता हूँ, उसने कहा था मुस्कुराते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। तो यांग कहता है किसने कहा था? हुनवो कहता है हेइन ने कहा था। हेइन का नाम लेने से ही उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। पिछले 3 सालों में उसने जो बर्दाश्त किए वो बताते हुए वो रोने लगता है। उसने कहा था मैं हैंडसम हूँ। तो यांग कहता है अब कुछ ज्यादा हो रहा है, बस करो। हुनवो कहता है मैं इतना हैंडसम क्यों हूँ, वो मेरे प्यारे होने से इम्प्रेस क्यों हुई, उसको मुझसे मोहब्बत क्यों हुई और मुझे भी उससे मोहब्बत क्यों हुई थी। इस तरह मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। अगर मैं इतना हैंडसम ना होता तो वो मुझसे शादी ना करती। पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे इतना हैंडसम क्यों बनाया है। तो यांग उठकर कहता है चलो बहुत हो गया है, अब हम घर चलते हैं, मेरी बीवी भी मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। तभी हुनवो जोर से रोने लगता है, कहता है मुझे घर नहीं जाना है। तो यांग कहता है अब मैं तुझे इस हालत में छोड़कर घर कैसे जाऊँ? हुनवो कहता है तुम घर जाओ, मुझे कोई न कोई आकर ले जाएगा। तो यांग पूछता है कौन आएगा? वो बोलता है वो लोग इधर ही होंगे। तभी हुनवो की नजर कुछ दूर बैठे 2 आदमियों पर पड़ती है तो वो यांग
यांग को कहता है वो आदमी मुझे घर पहुंचा देंगे, तो यांग कहता है तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है, कोई अनजान इंसान तुम्हें घर क्यों छोड़ेंगे। तो हुनवू कहता है तुम देखना चाहोगे, तभी वो उठ जाता है। उधर वो दोनों आदमी भी उठ जाते हैं। फिर हुनवू 2-3 बार उठता है फिर बैठता है। वो दोनों भी वैसा ही करते हैं। ये देखकर यांग हैरान हो जाता है। हमारी आज की एपिसोड यही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मजीद ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।